नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये पोटाश खाद की कि ये पोटाश खाद है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और अपनी बागवानी में हम इसका कैसे इस्तेमाल करें। और ये एक रासायनिक खाद है, तो इसका ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है और उसको भी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि पोटाश खाद क्या है, ये किस किस तरह से और किन रूपों में आती हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पौधों में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 3 मेजर ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता और ज़रूरी होती है। उसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, फॉस्फोरस जड़ों की ग्रोथ के लिए और पोटेशियम जो है फूलों की और फलों की अच्छी बढ़वार के लिए, उसका उत्पादन अच्छा हो, उसका वज़न अच्छा हो, उसके कलर अच्छे आएँ, उन सब के लिए ही इसका महत्व होता है। तो एनपीके में एन नाइट्रोजन होता है और पी फॉस्फोरस होता है और के ही पोटेशियम होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का जैसे नमक और मिर्च को मिला करके जो मिश्रण बनता है, इसमें कुछ वाइट दाने रहते हैं, कुछ रेड दाने रहते हैं और यही है म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको बोलते हैं। इसमें पोटाश क्लोराइड की मात्रा की फॉर्म में रहता है। और इसके साथ ही साथ आपको और एक मैं पोटाश दिखाती हूँ। इसमें 60% पोटाश ही है केवल, और इसमें और क्लोराइड के रूप में, और इसमें कुछ नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ आपको दिखाती हूँ, ये भी पोटाश है और ये एनपीके के फॉर्म में है। ये वाला जो पोटाश आप देख रहे हैं, ये वाला ये म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाता है और ये सल्फेट ऑफ पोटाश है। इसमें पोटाश के साथ साथ सल्फ़र की भी मात्रा पाई जाती है। तो इसमें ये वाली जो पोटाश है, इससे सल्फ़र भी पौधों को मिलता रहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि पहले के ज़माने में ये तो खैर ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र है और ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये एसओपी और ये एमओपी भी पोटाश खाद अब औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। लेकिन जब औद्योगिक रूप से नहीं बनाया जाता था पहले के ज़माने में, तब हम पोटाश की मात्रा लोग कैसे इस्तेमाल करते थे अपने पौधों में अगर कमी हो जाती थी, तो वो आपको बताऊं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पोटाश का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें देखिए आपको आता है पॉट प्लस एस। पॉट का मतलब होता है बर्तन और एस का मतलब होता है लकड़ी की राख। आप लकड़ियाँ जलाएंगे तो उससे जो राख बनती है वही राख, उसको ऐश बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में मिट्टी के पॉट में पानी भर करके उसमें लकड़ी की राख को भिगाया जाता था और उसका ही इस्तेमाल पौधों पर किया जाता था और उसी से बना है पोटाश। तो आप ये जान गए होंगे कि पहले के ज़माने में कैसे इनका यूज होता था। और अब चूँकि ये हमें फैक्ट्रियों से बना करके मिल जाता है, तो ये जो आप एमओपी, ये रेड कलर की जो पोटाश, इसको रेड पोटाश भी बोलते हैं, ये जो मिलती है ये बहुत आसानी से और 60 या 70 रुपए किलो आपको ऑर्गेनिक की जो दुकान है, जहाँ पे खाद बीज भंडार जो होता है, वहाँ पे आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये जो खाद है, ये जो पोटाश है, इसमें एनपीके फॉर्म में है और इसका नाइट्रोजन वैल्यू 0.050 है। तो आपको ये थोड़ी महंगी मिलेगी, 260 या इसी रेंज में मिलेगी, कम या ऊपर हो सकता है। 260 या इसके आसपास ही लगभग आपको मिलेगा। ये 500 ग्राम का है, पैकेट है। आपको पैकेट भी दिखा दूँ, इस तरह के पैकेट में आता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है। और अब हम जानते हैं कि इनका मतलब हमारे पौधों में कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और पोटाश की कमी के पहले जान लेते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं, कि जिससे हम जाने कि हमारे पौधों में पोटाश की कमी हो गई है। पोटाश की कमी होने से पत्तियां पीली हो जाती हैं और आप कभी कभी देखेंगे कि ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही इसके किनारे ये पीले होने लगते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ये भी एक कमी के लक्षण है कि पोटाश की ही कमी के लक्षण होते हैं। और जब भी फूल बनते हैं तो बहुत छोटे छोटे से और एकदम मरियल टाइप के अजीब से रहते हैं।
तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ पोटास की कमी हो गई है और क्वांटिटी भी घट जाती है। फूलों की जो क्वांटिटी होती है, जैसे एक पौधे में काफ़ी फूल लगने चाहिए तो वो फूल एक आध फूल आ करके और फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधों में पोटाश की कमी हो गई है। ये जो पोटाश है, ये इसको रेड पोटाश भी बोलते हैं। ये म्यूरेट ऑफ पोटाश के फॉर्म में होता है। इसमें क्लोराइड के रूप में ही पोटाश रहता है। तो जब हम वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं तब तो इसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीचिंग वाली मिट्टी जो बनाते हैं, जैसे ज़मीन में देना है और पानी उसमें ठहर जाता है, तो वैसे में ये वाले पोटाश अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड अगर मिट्टी में जमा हो जाए तो वो कभी कभी पौधों को नुकसान भी कर देता है। इसलिए जब भी हम इस तरह के पोटाश का इस्तेमाल करें तो ये सावधानी आप बरतिए ज़रूर कि वेल ड्रेन मिट्टी हो उसमें ही दें। जैसे गमलों में तो हम अपनी मनचाही मिट्टी बना सकते हैं, तो जो इसीलिए मैं बताती भी रहती हूँ अपनी वीडियो में आपको कि आप कभी भी मिट्टी बनाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो जो भी जैसे कभी एक्सेस भी कोई फर्टिलाइज़र पड़ गया तो आप उसमें पानी जब ज़्यादा दे देंगे तो वो फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत जो पौधों में एब्जॉर्ब अभी नहीं हो पाया है वो पानी डाल देने से वो नीचे से निकल जाएगा। और वेल ड्रेन मिट्टी से ये जो क्लोराइड इसमें है पोटाश में, वो पानी जब हम देंगे तो वो क्लोराइड मिट्टी में बैठेगा नहीं, वो धीरे धीरे करके वो निकलता रहता है, तो वो पौधों में नुकसान नहीं करता है। तो जब भी हम ये पोटेशियम की पूर्ति के लिए पोटाश का जब इस्तेमाल करें, ख़ास करके ये रेड पोटाश का इस्तेमाल करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि वेल ड्रेन सॉइल में इसका इस्तेमाल करें। और अब पौधों की किस अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है ये भी हम आप जानते हैं। खेतों में जब ये इस्तेमाल होता है तो बुआई से पहले भी लोग पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम गमले में मिट्टी लगा रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं तो हमें पौधे लगाते समय पोटाश की डालने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, उनकी बढ़वार अच्छे से हो जाए और वो फ्लावरिंग पे आने वाले हों, उस समय हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कभी कभी होता है कि पत्तियां खूब हरी भरी रहती हैं और फूल नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें कि ये पोटाश का इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि पत्तियां, नाइट्रोजन तो फुल होता है, पत्तियां हरी भरी हैं, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें फुल नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस भी है। केवल फूल अगर नहीं आ रहे हैं या फल नहीं कोई बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोटाश की कमी हो चुकी है और खूब हरे भरे हैं और फूल ही नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हमें पोटाश की आवश्यकता है। जैसे इस बार मेरे यहाँ भी हुआ था कि खूब अच्छे से बढ़वार हुई है मेरे क्रिसैंथेमम में, तो उसमें फूल नहीं आ पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा जैसे ठंड पड़ती है उससे भी ये पोटाश रोकता है कि ठंड का प्रभाव नहीं पड़ने पाता है पौधों पे, तो ये भी उसमें भी काम करता है। और जब क्रिसैंथेमम में मेरे नहीं आ रहे थे तो मैं उस पर वीडियो भी बनाई हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं पुरानी वीडियो में कि ये पोटाश का मैंने इस्तेमाल किया है और खूब फ्लावरिंग हुई। पोटाश की एक और अच्छाई है कि जो मौसम की प्रतिकूलता होती है उसको भी ये झेलने में मदद करता है पौधों को। जैसे बहुत ज़्यादा ओला पड़ रहा है या बिना मौसम की बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडक पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, तो उसमें भी ये हमारे पौधों को प्रोटेक्ट करता है। तो पोटाश की हमें जैसे प्लांट में डालने हैं, अपने इस तरह के गमले में डालने हैं, इस तरह के गमले में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बढ़वार जब हो जाए हमारे पौधों की और फूल ना आ रहे हों उस अवस्था में करनी चाहिए। अब कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए अब ये भी जानिए। 10 इंच के गमले में हमें पोटाश डालने की जब आवश्यकता होती है तो हम ये इस तरह से ये आधा चम्मच के करीब 2 या 2.5 ग्राम एक बार में हम इस्तेमाल करेंगे एक पौधे के लिए, तो वो ठीक रहता है। इसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि बागवानी में हम किन किन पौधों में पोटाश का इस्तेमाल करें, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पोटाश का इस्तेमाल आप फ्लावरिंग प्लांट में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप गुड़हल में कर सकते हैं, रोज़ प्लांट में भी करते हैं, लेकिन रोज़ प्लांट में ये वाला जो पोटाश होता है इसका अगर कम इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये NPK फॉर्म में जो आता है, ये वाला वाइट कलर का होता है, वो वाला रोज़ प्लांट में आप इस्तेमाल करें, अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। यही वाला मैं अपने रोज़ प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ।
और ये रेड पोटाश को आप गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं। और इस तरह के जो भी प्लांट क्रिसैंथेमम में हम डालते हैं, डहेलिया के प्लांट में डाल सकते हैं। जैसे फ्लावरिंग, जिस भी प्लांट में फ्लावरिंग वाला वो प्लांट हो और उसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो, तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आप एकदम बेझिझक डाल सकते हैं। और जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं उसमें आप पूरा ये भर के 1 चम्मच ऐसे लगभग 5 ग्राम की मात्रा आप हर महीने में एक बार डालें तो आपके प्लांट पे फूल बहुत अच्छे आते हैं। और पोटाश का इस्तेमाल करने से जो फूलों के वाले पौधे होते हैं उनकी जो कलर शाइनिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे पत्तियों का जो कलर है, क्लोरोफिल भी इसे देखते हैं कि ये बनाने में अच्छा काम करता है पोटाश डालने से। तो जो पत्तियां हैं वो थोड़ी शाइनिंग वाली होती हैं और जो फूलों के जो कलर हैं वो बहुत वाइब्रेंट कलर आते हैं। जैसे बहुत डल सा कलर नहीं होता है, बहुत चमकदार होता है वो कलर। वो फ्रूटिंग प्लांट में भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करते हैं तो उससे फ्रूटों का जो वज़न होता है वो भी बढ़ता है। अच्छा, स्वीटनेस भी बढ़ती है इससे। जो पोटेशियम की आवश्यकता अगर पूरी होती है पौधों में, तो जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं उनमें आप देखेंगे शुगर ज़्यादा बनती है और उसी की वजह से स्वीट बहुत ज़्यादा होते हैं, मीठे बहुत होते हैं फल वगैरह। अब इससे होने वाले नुकसान को भी जान लेते हैं कि इससे थोड़ी नुकसान भी हो सकता है। ऐसे बताती हूँ किस तरह से होता है, क्योंकि ये क्लोराइड इसमें जो होता है वो पौधों को नुकसान कर सकता है। जो मिट्टी में जमा होता है तो वो पौधों के लिए नुकसान करता है और मिट्टी एल्केलाइन होने लगती है। तो आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, मैक्सिमम जो भी प्लांट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एल्केलाइन मिट्टी में कोई भी मतलब उपजाऊपन कम होने लगता है। तो आप इसका हिसाब से ही इस्तेमाल करें। और इस ऑर्गेनिक मैं कहती हूँ हमेशा कि जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें तो महीने में एक बार, जैसे आपने ये पोटाश का इस्तेमाल किया तो आप उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी डालें, जैसे काऊ डंग कंपोस्ट डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की ये नीम की खली डालें। ये सब चीज़ें डालते रहने से वो मिट्टी ख़राब नहीं की उपजाऊपन कम नहीं होता है, मिट्टी ख़राब नहीं होने पाती है। अब हम इस पोटाश के जो ऑर्गेनिक विकल्प हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस पोटाश की कमी को हम ऑर्गेनिक रूप से कैसे पूरा करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि पहले के ज़माने में लोग लकड़ी की राख का इस्तेमाल करते थे। तो आप महीने में अगर 1 चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो ये जो 1 चम्मच आप पोटाश देते हैं इसको डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अच्छी कार्बन का पूरा सोर्स होता है उसमें। और एक राख पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तब आपको उसके बारे में भी, उसकी गुणवत्ता को भी बताऊंगी कि उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। लेकिन अगर ये जो रेड पोटाश है, आप 1 चम्मच अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके बजाय आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना ही काम करेगा जितना कि ये करेगा। तो आप लकड़ी की राख का भी 1 महीने में एक बार 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करिए, सिर्फ 1 चम्मच 1 महीने में काफ़ी है। इसके अलावा पोटेशियम का पूरा सोर्स बहुत ज़्यादा है। मैंने उसका प्रयोग भी अपने गुलाब के पौधों में किया है। वो केले के छिलके हैं, पके हुए केले के जो भी छिलके हैं आप कृपया उसे फेंकें नहीं, वो बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स होता है। और गुलाब के पौधों में तो इतना अच्छा वो काम करता है कि आपको, रुकिए मैं दिखाती हूँ। मेरा ये जो गुलाब का प्लांट है इसमें मैं केवल ऑर्गेनिक मैटर का ही इस्तेमाल करती हूँ, वही जैसे केले के छिलके हुए और गोबर की खाद है, यही सब मैं इस्तेमाल करती हूँ इसमें। और इसमें देखिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं इसमें। तो केले के छिलके में भी भरपूर पोटेशियम होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरसों की खली और गोबर की खाद का आप घोल बनाइए, 2 दिन के लिए उसे फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसको पतला करके पौधों में इस्तेमाल करिए। जैसे 1 लीटर पानी में आपने 1 मुट्ठी ये सरसों की खली भिगाई और लगभग 2-250 ग्राम आपने गोबर की खाद मिलाई और उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसमें 10 लीटर पानी और मिला करके और सभी पौधों में दीजिए, तो उससे भी पोटेशियम भरपूर मिलता है। और फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सब चीज़ों की मात्रा अच्छी होती है
और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। उसमें आप चाहें तो नीम खली भी मिला लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का कम ही इस्तेमाल करें। हाँ, ये है कि हम इसका इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ और आप भी कर सकते हैं, अपने फ्लावरिंग प्लांट में आप करिए, लेकिन किसी सब्जियों वाले पौधों में इसका इस्तेमाल ना करिए। आप ऑर्गेनिक रूप से, मैंने अभी बताया ही है कि पोटेशियम के क्या क्या सोर्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल करके और अपने पौधों को अच्छा और हरा भरा बनाइए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस पोटाश का भी इस्तेमाल करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।